Assalamu alaikum. Welcome back. Another course of self-development and self-discipline. This is our first course of time management and first module and the first part. इस part में हम थोड़े basics के बारे में पढ़ेंगे. The first thing you have to change is your mindset. अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रो बनना है तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम मीन्स आप जैसे ही उठते हो सुबह और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास पूरा दिन पड़ा है अपना स्टफ करने के लिए, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, देन यू आर रॉन्ग. आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स है आपको चीज़ों को करने के लिए. अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 18 हो या 15 हो या 20 हो या 25 हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस एज में रह के आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो यू आर रॉन्ग. क्योंकि आपका मेन लाइफ का गोल क्या है, आपको पहले ये समझना है कि आपको सुकून चाहिए लाइफ में. अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं दैट मीन्स हम चीज़ों को विन करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें. क्या आप ये सोच रहे हो कि आप मतलब ये सारी चीज़ें जो मेहनत कर रहे हो कि आप ये 50 साल के बाद भी ऐसे ही मेहनत करते रहो? नो, यू रॉन्ग. अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरी जिंदगी काम करके पैसे कमाने वाले हो देन आप रॉन्ग हो. आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है दैट मीन्स आपको काम करने में सब चीज़ों को बहुत फास्ट करना है. आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ताकि अपनी लाइफ में आप बहुत पीसफुली लाइफ को एंजॉय कर पाएं, आप अपनी सारी चीज़ों को अचीव कर पाएं. दैट मीन्स आप डेली लाइफ में आपको ये नहीं सोचना पड़े कि आपके घर का रेंट पे करना है, आपका बिल्स, आपकी जितनी भी बिल्स आते हैं उनको पे करना है, आपको लाइफ एंजॉय करनी है, आपको पूरे वर्ल्ड को जाके जो है विजिट करने, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं. दैट मीन्स आप ये सोच रहे हो कि आप लाइफ को एंजॉय ही नहीं करना आपने. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है दैट मीन्स आप सिर्फ अपने बिल्स को पे करने में ही लग जाओगे. तो अगर आपको बिल्स पे करने हैं, सिर्फ उसी लाइफ के अंदर जीना है कि आप सिर्फ थोड़ी सी इनकम जनरेट करें और उसके बाद अपनी चीज़ों के अंदर चलते रहें. कोई भी बंदा भूख से नहीं मरता मेरे ख्याल से. तो मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि भूख से मर जाए. ठीक है, कुछ कंट्रीज में हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो भी भीख मांग के कर लेते हैं. ठीक है, अगर इससे ऊपर चले जाएंगे तो एकदम गरीब लोग होते हैं जो कि अपने खाने का सब चीज़ों का कर लेते हैं. उसके बाद मिडिल क्लास एंड हायर इस तरीके से चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर आप सोचो बैठ के कि कौन लाइफ इंजॉय करता है, सबसे ज़्यादा मज़े किसके हैं. ठीक है, अगर आप लाइफ के अंदर आए हो और आप बिना मज़े लिए लाइफ से चले जाओ, क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी में आने का. या अगर आपका कोई सही मकसद नहीं है जिस चीज़ को आप अचीव करने के लिए अपनी मेहनत करके उसको सही तरीके से अचीव कर लो तो क्या फ़ायदा लाइफ में. फिर आपके पास टाइम हो, ज़्यादा हो, कम हो, क्या फ़र्क पड़ता है. आपने ये कहावत भी सुनी है कि शेर का एक दिन और बाकी जो भी जानवर से उनके 100 दिन एक बराबर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट बना चुका होता है. ठीक है, वो 5 मिनट लगा के शिकार करता है और 2 दिन बैठ के आराम से सुकून से जिंदगी गुजारता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे अप्लाई होती है. तो अगर आपकी शुरुआत लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो और आप सक्सेसफुल नहीं हो पैसे के हिसाब से, बाकी सब चीज़ें अपने हिसाब से, हेल्थ, फिटनेस, बाकी जितनी भी चीज़ें वो अपने हिसाब से साइड में कर लें. अगर आप सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आप लालची बन जाओ. आपके पास बहुत लोगों का माइंडसेट बहुत रॉन्ग है पैसे के लेके भी. एंड हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप बहुत सारे पैसे कमा पाओ. सिंपल इज दैट. उसके बाद हेल्थ और बाकी चीज़ों पे आपका फोकस खुद ही हो जाएगा. आपका फोकस टाइम, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप अपने पैसे कमा सको, आप डेली बेस पे 5,000 10,000 डॉलर बना सको, तो आप हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाओगे. आपको तो सुबह से लेकर शाम तक काम करना ताकि आप 100-200 डॉलर बना पाओ मुश्किल से. तो टाइम मैनेजमेंट हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि आगे चल के आप अपनी लाइफ सब चीज़ों को अचीव कर सकें और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें. सो आपका माइंडसेट बहुत रॉन्ग है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. आपके पास बहुत टाइम है आप सब चीज़ों को अचीव कर सकें. अगर आप 50 साल की उम्र में सब चीज़ें अचीव करेंगे तो वो काम का नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप 50 साल की एज में बिलियनर बन जाओ या मिलियनर बन जाओ, इट डजंट मैटर आप क्या अचीव करते हो, वो किसी काम का नहीं है. ठीक है, आपकी जो जवानी की लाइफ है वो अगर ज़ाया हो जाएगी तो बाकी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेंगे. अगर आप 40-50 की एज पे हो तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. स्टिल आपके पास टाइम है और अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप अचीव करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग, इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा बात कर ली. क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका माइंडसेट है. आपको ये सोचना है कि सुबह उठते ही मुझे अपनी सारी चीज़ों को पहले पूरा करना है, उसके बाद मैं सोचूंगा अगर मेरे पास इतना टाइम बच गया तो उस सीन में आप अपनी जो भी चीज़ें आप अपनी माइंड में है आप वो कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये कि आप सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे की जो भी रूटीन है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप अपने सारे जितने भी टास्क हैं वो आपने राइट करने हैं. ठीक है, अपने नोटबुक पर. कोई भी ऐप यूज़ नहीं करना. आपके पास बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मैं कुछ ऐप्स यूज़ भी करता हूँ, बट मेरे लिए जो स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो नोटबुक था. ठीक है, मैं कुछ ऐप्स भी आगे चल के आपको बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से आप नोटबुक पे अपनी एक लिस्ट बना दें. ठीक है, आप गूगल पे जाएं, टू डू लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है. सिंपली आपने क्या करना है यार, इसी तरीके का आपने एक पेज बनाना है, ऊपर आपने टाइप कर देना टू डू लिस्ट एंड नीचे इस तरीके से आपने बॉक्स बना देने, उसके सामने आपने राइट डाउन भी तो करना है ना कि टास्क कंप्लीट हो गया एंड आके अपना टास्क आपने टाइप कर देना. तो फर्स्ट पॉइंट, टू डू लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है, अपने जितने भी टास्क है अपने वहां पे टाइप करने हैं. ठीक है,
एंड द सेकंड थिंग आपको सबसे ज्यादा माइंड में रखनी है जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटाइज कौन कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कल के दिन ही अंदर पूरी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए और कंटेंट को टाइम पे अपलोड करना है। अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपने टाइप करना है, उसमें से आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, इंटरनेट खराब हो जाए, फिर भी मुझे ये 3 चीजें लाजमी कंप्लीट करनी है, ये 4 चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मुझे लाजमी कंप्लीट करनी है, ताकि आप अपनी सुबह उठते ही सबसे पहले उन चीजों को कंप्लीट करें। उसके बाद जो भी चीजें ये आगे चल के हम प्रायोरिटाइज और ये बाकी चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपने जब लिस्ट बना रहे हैं आप, तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो आपने पहले कंप्लीट करनी है। द थर्ड पॉइंट इज सेट डेडलाइंस। डेडलाइंस का मतलब ये कि आपको क्लियर करना है कि आपको ये काम कितने टाइम में करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेडलाइन क्लियर नहीं करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको किसी को ईमेल टाइप करनी है, ठीक है, या आपको कोई काम करना जो कि बहुत ज्यादा लंबा है, तो आपको एक फिक्स डेट करनी है कि मुझे कल से पहले काम करना है, या 3-4 घंटे के अंदर। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में उठते हो और आपको पता चलता है कि ये काम 5 घंटे का है, तो आप अपनी 6 घंटे का या 5 घंटे का एक लिमिट दे दो कि 6 घंटे के अंदर अंदर मुझे काम पूरा करना है, ठीक है। डेडलाइन दे दो कि अगर मैंने काम पूरा नहीं किया तो मैं अपना ये वाला लॉस करूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सेट डेडलाइंस। आपको यहाँ पे डेडलाइंस लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी कि आपको कितने टाइम में एक टास्क, जो भी आप टास्क यहाँ पे टाइप कर रहे हो, उसका आपने टाइम फिक्स करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी काम करना है, कोई भी आपने फिक्स काम कर लिया जिसमें आपको पता है कि इस काम को करने में मुझे इसलिए हमें आइडिया हो जाता है कि काम कितने टाइम में हो सकता है, ठीक है। तो अपना एक फिक्स डेडलाइन टाइप कर दो कि आपको ये काम कितने टाइम में एक्चुअली पूरा करना है, ताकि आप अपनी बाकी जितनी भी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस को आप अपनी आराम से रिमूव कर पाए। आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार मुझे एक 4 घंटे में या 2 घंटे में काम कंप्लीट करना है, तो इसके बीच में मुझे कोई और चीजें नहीं करनी, ठीक है। इसमें भी आप उसको जंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, या आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे कि आप अपनी डेडलाइंस को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसको फिक्स सेम टाइम पे कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको डेडलाइंस लाजमी सेट करनी, जो भी आप यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रहे हैं। क्रॉस ऑफ कंप्लीट टास्क, जो भी आप टास्क यहाँ पे कंप्लीट करें, ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट बना दी और आप रात को जाके देखोगे कि आपने ये लिस्ट बना दी, क्योंकि ये आपको ना एकदम डिसिप्लिन रखेगा। अगर आपने एक टास्क पूरा किया और उसको आपने इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस दे दिया कि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप टास्क यहाँ पे क्रॉस दे सकते हो, लेकिन आपने क्रॉस देना है कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है टास्क। तो ये आपने लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपने अपनी जितनी भी चीजें हैं वो आपने टाइप करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऊपर आपने लिखनी है या अलग लिख देनी है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये पूरा हो। एंड उसके बाद डेडलाइंस आपने देनी है ताकि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर पाए, प्रोक्रास्टिनेशन को आप आराम से रिमूव कर पाए। प्रोक्रास्टिनेशन को किस तरीके से रिमूव करना है आगे चल के हम उसकी भी एक पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे कि वो किस तरीके से करना है। एंड उसके बाद आपने टास्क जैसे ही कंप्लीट हो तो उसको आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना ताकि आपका आइडिया हो जाए, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, हम जब किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो हमें वहां से मोटिवेशन मिल जाती है। हियर इज द पार्किंसंस लॉ, दैट मीन्स work expands so as the file the time available for its completion। that means अगर आपके पास किसी भी चीज को करने के लिए 10 घंटे हैं तो वो 10 घंटे में ही पूरा होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लाइफ से अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपके पास पूरा 1 साल होता है एक बुक को पढ़ना और उसके बाद आप उसका जाके एग्जाम देते हो, ठीक है, ये चीज होती है। अब आप क्या करते हो, पूरा साल आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, बहुत थोड़ा थोड़ा उसको टाइम देते हो। जब लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ्स रह जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लास्ट डे या लास्ट वीक में आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो कुछ लोग तो लास्ट डे पे पढ़ रहे होते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास 6 महीने होते हैं वही सेम चीज को करने के लिए, वही एग्जाम अगर आपका 6 महीने के अंदर होना था, वही सेम सिलेबस आपका 6 महीने में कंप्लीट होना है, तो आप 6 महीने के अंदर भी वो पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप उस हिसाब से उस चीज को उसको लेके चलोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये यहाँ पे देखनी है कि कोई भी टाइम है, ठीक है, कोई भी काम है उसको एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम की जरूरत है, ठीक है। इससे ना आगे आप अपने आगे जाना है ना पीछे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे एक पीडीएफ बनानी है, ठीक है, या कोई भी चीज यहाँ पे कोई ब्लॉग बनाना है, कोई पोस्ट करनी है, या 3-4 सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ग्रुप्स में जाके पोस्ट करनी है, कोई भी आपका काम हो सकता है। आपने पहले बैठ के सोचना है कि ऐसा नहीं कि सोचने में टाइम वेस्ट करते रहो, ठीक है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अपना टाइम कैसे बचा के अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाए, तो उन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आप 10 मिनट बैठ के ये सोचो कि इस टाइम को कितना लगेगा। एक्चुअली उस टाइम को करने में आपके 20 मिनट लगते हैं और 10 मिनट आपने ये सोचने में लगा दी कि कितना टाइम लगेगा। हार्डली आपको अपने आप को 30 सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दो कि किसी भी चीज को करने का आप ये डिसाइड करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट आप सोचो, 1 मिनट देखो कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फिक्स डेडलाइन आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है, ठीक है। फिक्स डेडलाइन मींस
अगर आपको कोई काम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ टाइम हम अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम है तो हम 6 महीने के अंदर उसको नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या करना है, 6 महीने की डेडलाइन बना लेनी, फेक डेडलाइन, कि आपको 6 महीने के अंदर ये चीज करनी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि आपको काफी चीजें जो है ना वो आराम से जल्दी हो जाती हैं, आप यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते या आप सुस्त नहीं होते उस चीज के अंदर। तो फेक डेडलाइंस बनानी है आपने। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल बनानी है, ईमेल टाइप करनी है किसी को, ठीक है, और आपको 30 मिनट आपके पास है कि आपने उसको ईमेल करनी है। फॉर एग्जांपल आप 11:30 पे बैठे हुए और आपको 12 बजे उसको ईमेल करनी है, ठीक है, अगर आपके पास 30 मिनट है और उसको उस ईमेल को बनाने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो अपने आप को फेक डेडलाइन दे दो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं 12 बजे भेजूंगा ईमेल, ये सोचो कि आपको 11:50 पे भेजनी है, मतलब अगर 20 मिनट लगते हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा अपने आप को दे दो, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत दो। फेक डेडलाइन दे दो कि मुझे इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे इतने टाइम ये चीज करनी है, तो खुद को कुछ फेक डेडलाइंस भी दो, ठीक है। इससे ये होता है कि आप यहाँ पे बाकी चीजों को छोड़ के उसी चीज के ऊपर फोकस करते कि पहले मैं कंप्लीट कर लूं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके पास 30 मिनट है एक ईमेल को टाइप करने के लिए, तो आप बीच में सोशल मीडिया ओपन करोगे या डिस्ट्रैक्शंस में आ जाओगे या आप बाकी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस कर लोगे, तो वो आपको काफी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला है। द थर्ड पॉइंट इज डिवाइड इन चंक्स। इट मीन्स जब हमारा बहुत लंबा काम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत बड़ी चीज क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्लॉग आपको टाइप करना है, तो आप सारा ब्लॉग बनाने का सोचो ही मत। आप ये सोचो कि आप एक छोटी सी चीज कैसे बना सकते हो, आप पहला पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक्स में देखेंगे तो हमें पैराग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा ये बनाया हुआ है, ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा हेडलाइन कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसको थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया है और यहाँ पे पॉइंट्स को नीचे टाइप कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, मैं एक चीज को बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एक काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कोई और एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सारी PDF डिजाइन करनी थी इसके लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर एक PDF डिजाइन करनी है, ऐसा नहीं सोचना। मैंने सोचना है कि मैं एक पहला पेज या पहला पार्ट है, पहला मॉड्यूल किस तरीके से डिजाइन करूं। तो मेरा पहला फोकस क्या होगा, एक मॉड्यूल को डिजाइन करना। उसके बाद मैं सेकंड मॉड्यूल के बारे में सोचूंगा या सेकंड कोर्स के बारे में सोचूंगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर या अपनी चीजों के अंदर, अपनी वर्क प्लेस के अंदर आपने यहाँ पे बिल्ड करनी है। आपको कोई भी बड़ा टास्क मिलता है, आपने ये सोच बैठ के ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं सारा किस तरीके से कंप्लीट करूंगा। आपने पहला स्टेप लेना है कि मैं एक छोटा सा पार्ट कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड, इस तरीके से आपने कंटिन्यू करना है। सारा कुछ एक साथ सोचोगे तो वो करना भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि आपने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर आपने वॉक करनी है, ठीक है, तो पहला 1 किलोमीटर के ऊपर आप फोकस करोगे, ठीक है, पहला कदम पे आप फोकस करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे। इसमें कभी कभार ये होता है कि आपके लिए चीजें आसान भी हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टॉर्च ऑन कर रहे हो अपनी मोबाइल फोन की और बहुत सारा अंधेरा है, ठीक है, और अगर आप टॉर्च ऑन कर रहे हो तो आपको सिर्फ आगे 3-4 कदम तक वो रोशनी नजर आएगी, ठीक है। अगर आप चलोगे तो वो आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। समटाइम आपको क्या होता है, कोई टास्क आपके लिए बहुत लंबा होता है, आपको स्टार्ट नहीं कर पाते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आप एक्शन लेने में भी आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, द फर्स्ट थिंग इज आपको अकाउंट बनाना है और पहली पोस्ट डालनी है। तो इसी तरीके से आप अपना स्टार्ट भी कर सकते हो। इसमें ये होगा कि आप बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि मैं कल शुरू करूंगा। इसमें ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। फियर ऑफ लॉस, जब भी कोई चीज आप कर रहे हो ना, उसको आप डेडलाइन दे रहे हो कि मुझे यहां तक करनी है, अगर आप डेडलाइन के साथ एक लॉस बियर कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना है या मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है, मैं क्या करता हूँ, लॉस के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप ये नहीं सोच सकते ना, मैंने स्टार्टिंग में एक रूल बनाया था कि मैं जिस दिन भी अपने 8 घंटे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी आ जाती है, दैट्स ओके, आपकी मम्मा की तबीयत खराब है तो ऑब्वियसली आपको उनके साथ रहना है, ठीक है, आपके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको प्रायोरिटीज के अंदर बताया था कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो चीज नहीं है, कोई इमरजेंसी या कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आती जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, या आपकी अपनी हेल्थ खराब नहीं होती, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर वो कुछ नहीं होता, ठीक है, और आप डेली बेस पे कोई ऐसा दिन आ गया जहाँ पे आपने पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के एंड बाकी चीजों को, किसी दोस्त ने बोलते कि चल भाई पार्टी है और वहां पे उनके साथ चले गए हो, या कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जहाँ पे आप ना चाहो तो भी ओके है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप वो चीज करने के बाद भी अगर आप रात में आके आराम से सो रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो ही नहीं, अपनी टाइम को लेके आप सीरियस हो ही नहीं। तो मैं क्या करता था, जब भी मेरा कोई टाइम ऐसे वेस्ट होता था जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी रीजन की वजह से, तो अपने 1000 रुपीज का नोट फाड़ देता था, ठीक है। काफी मेरे पास नोट्स पड़े हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा, मेरे पास अभी भी पड़े हुए, मैं वहाँ एडिटिंग के टाइम यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या होता है,
आप सारा दिन ये सोचोगे कि अगर मैंने काम नहीं किया ना तो मैं रात को मतलब मुझे अपना नोट फाड़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 5 से 6 नोट फाड़े थे, उसके बाद मुझे खुद ही आइडिया हो गया था कि यार नहीं कर सकता, मैं अपनी डेली बेस पे 1000 रुपीज का लॉस नहीं कर सकता। तो सेम चीज आपने यहाँ पे करनी है। या मैं एक और चीज करता था कि मैंने अगर ये काम टास्क कंप्लीट नहीं किया तो रात वाला खाना नहीं खाऊंगा। तो सारी रात जब आपको भूख की वजह से नींद नहीं आती तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सारा दिन अगर मैंने काम नहीं किया ना तो मैं सारा दिन रात को खाना नहीं खाऊंगा, और रात को आपने 2 बजे आपको भूख लगी और आपने कुछ खा लिया, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा वीक हो। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लॉस को बियर करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज में किसी भी चीज को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो रात में, अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो सेकंड डे आपने वही चीज करनी है, सेकंड डे सेम आपके साथ वही होने। तो ये चीज आप कर सकते हो, एंड ये काफी लोग करते भी हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी जो पेरेंट्स है वो उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। स्पेशली उनको क्या कहते हैं, इसको हम शुगर कहते हैं शायद, वो हो गया था उनको डायबिटीज, सॉरी फॉर शुगर, डायबिटीज हो गया था उनको। तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि अगर आप डेली बेस पे वॉक नहीं करोगे या एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैं 2-3 हज़ार रुपये आपके सामने फाड़ दूंगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, पहला दिन उन्होंने कोई एक्सरसाइज कोई वॉक नहीं की तो उनके सामने जाके उन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये सामने उनके नोट्स फाड़ के उनके सामने रख दिए, ठीक है। सेकंड डे वो जैसे ही उठने से पहले वो देख रहे हैं कि वो दोनों एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो इंसान का ना माइंड इस तरीके से काम करता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है जितने भी सारे लोग हैं वो पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, सेव क्यों करते हैं? मैक्सिमम लोग अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि पैसा बचा के रखो। आपके जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि यार पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो, कहीं भी इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। आपको बोलेंगे यार क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत रिस्क है। क्या है? फियर ऑफ लॉस है, ठीक है। इंसान को ना जब कोई चीज लॉस हो रही है ना तो उसका बहुत ज्यादा डर होता है। पाने की इतनी ज्यादा वो नहीं होती। पाने जब आपको कोई चीज मिल रही हो उसकी मोटिवेशन बहुत कम होती है। अगर आप कोई चीज लूज कर सकते हो तो उसकी मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोले कि यार अगर आपने वॉक नहीं की तो आपको डायबिटीज हो सकता है या आप मर सकते हो 3-4 साल के अंदर, देन आप बहुत ज्यादा अच्छे से दौड़ोगे। अगर आपको कोई ये बोले कि अगर आप थोड़ी सी वॉक करो, एक्सरसाइज करो, आप हेल्दी बन जाओगे, कुछ पाने के चक्कर में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो है वो नहीं गंवाना। इंसान का माइंडसेट इसी तरीके से काम करता है। तो आपको फियर ऑफ लॉस पे काम करना है। जिस दिन आपने टाइम वेस्ट किया, जिस दिन आपने चीजों को सही से आपने नहीं किया तो सिंपली क्या करना है, आपने अपना थोड़ा सा लॉस करना है ताकि आप अपनी चीजों को अचीव कर पाए। बाकी पार्किंसंस का लॉ का मतलब ये होता है कि अपने आप को टाइम कम दो। पहले सोचो कि कितना टाइम आपके पास है, उसके हिसाब से फेक डेडलाइंस भी बनाओ एंड उसी टाइम के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करो। तो पार्किंसंस लॉ को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके जितनी भी टास्क है उसको जितना टाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड है उतना टाइम दो। अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो, उसमें अगर 5 घंटे लगने वाले तो खुद को 5 घंटे ही दो। 6 घंटे देने की जरूरत ही नहीं। आप 5 घंटे उसको कंप्लीट कर सकते हो तो 5 घंटे में कंप्लीट करो। उसको ज्यादा टाइम देना मीन्स आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। Okay, I think this part is clear. See you in the next part.